हरियाणा की सियासत में जिस एक विधानसभा पर सबकी निगाहें टिकी हैं, उनमें से एक अटेली विधानसभा भी है, जहां पर मेरे साथ में आरती राव जी हैं। आरती जी, दादा आपके मुख्यमंत्री रहे, पिता आपके केंद्रीय मंत्री रहे, आप शूटर रहीं, अब फिर जो है चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कैसे नहीं, आपको नहीं, लगा? पहली बार ही हाँ, चुनाव मतलब लड़ रही हूँ। कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। हाँ जी। आखिर कैसे आपको ख्याल आया कि राजनीति में आना? जी बचपन से मुझे लोगों के बीच में रहने का और उनके जो भी हो सके उनके करने का मैंने अपने परिवार में देखा है। समाज सेवा हमेशा सबसे नंबर 1 पे रहा है, जब मेरे दादाजी हो या मेरे पिताजी। और जब मैं स्कूल से निकली थी, उस वक़्त हमने सोचा था कि मैं क्या करूँगी आगे? हुँ, उस टाइम तो ये नहीं सोचे थे राजनीति में जाएँगे, उस टाइम कुछ और करने की सोची थी। और शूटिंग ने मुझे ढूँढ लिया हुँ, और 20 साल मैं इंडिया का नेतृत्व करती रही इंटरनेशनल स्तर पर और काफ़ी मेडल्स भी जीते थे। मेडल भी जीते हाँ आपने। जी, और जब मेरी रुचि ज़्यादा हुँ, राजनीति में होने लगी, ये 2009-10 की बात है। अच्छा, तो धीरे-धीरे बढ़ने लगा तब से और 2014 में पहली बार मैंने कहा कि मुझे लड़ना है हुँ, और टिकट नहीं मिली मगर फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगे हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए मांगे हैं, लोकसभा में ही नहीं विधानसभाओं में। हुँ, और अनेकों उम्मीदवार ऐसे हैं, मैं बोलूँगी 90% 95% मेरी विनिंग स्ट्रीक रही है कि जिनके लिए भी मैंने वोट मांगा है आज तक, हुँ। उन्हें जीत ही हासिल हुई है और उनकी जीत में मैं सोचती हूँ कि मेरा भी कुछ योगदान ज़रूर रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके तो पिताजी तमाम सारे अपने लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाते रहे हैं वो। कोशिश की है जी। हमेशा हमेशा नहीं नहीं, हुआ, लेकिन इस पर बार भी हमने कोशिश देखा कि रही है। उनकी काफ़ी चली है, काफ़ी सारे लोगों को टिकट मिला है उनकी वजह से। तो आखिर आपको 2014 में कैसे नहीं टिकट मिला? जी, वो पार्टी से पूछने वाली बात है कि पार्टी ने दोनों 2014 और 19 में नहीं दी। हाँ, मगर फिर भी मैंने पार्टी के लिए काम किया, कभी ये नहीं सोचा कि मैं पार्टी छोड़ दूँगी और या मैं किसी और के लिए वोट मँगवाऊँगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं करवाऊँगी। मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट माँगे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के ऐसा ही रहे। अच्छा मैम, एक सवाल और उठता है कि अभी जो है वो राव इंद्रजीत सर का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी जो है वो उठा सकते हैं। इस तरीके का बयान आया। आप उनके बयान पे क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि अगर पब्लिक ऐसा सोचती है और बहुत सालों से सोचती आई है कि राव साहब को कर सकते हैं ऐसा काम, तो क्यों नहीं? हुँ। ज़रूर, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, आप पर एक अभी मैं खबर पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग बाहरी का आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं। अभी आपने खुद ज़िक्र किया कि मेरा नाता यहाँ से काफ़ी पुराना पुराना रहा है। है। हाँ। हाँ जी। नहीं, ये क्या होता है कि विरोधी दल के पास और कुछ कहने को नहीं है। हुँ, ना मेरे कभी परिवार पे कोई दाग लगा है, ईमानदार रहे हैं हुँ, और हमारे निष्ठावान रहे हैं और हमेशा लोगों के लिए काम किया है। हुँ, और पूरे दक्षिण हरियाणा में मेरे परिवार का एक जो जो नाम बना है, इसलिए बना है क्योंकि हमने हमेशा लोगों की बेहतरी और उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी है। अब आज के दिन विरोधी दल के पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, तो ये लेके बैठे हुए हैं कि देखो इससे मुलाकात करनी मुश्किल होगी। हुँ। मैं आप सभी को बस यही आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, अटेली के सभी सभी लोगों को कि मैं आप सभी के बीच रहूँगी और आप सभी का के सुख-दुख में हमेशा आपके साथ रहूँगी। कनीना और अटेली में ऑफ़िस खोलूँगी और जो लोग आपको ये नसीहत दे रहे हैं, उनका बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ है, तो इनकी बात बिल्कुल ना सुनें। एक बस आखिरी सवाल है मैम, कि ये जो दक्षिणी हरियाणा माना जाता है, काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, पानी की बहुत किल्लत रहती है। किस रही है। तरीके से आप इसको जी, एक चीज़ एड्रेस है ये करेंगे? बिकॉज़ मेरे दादाजी के टाइम से हुँ, एसवाईएल का जो मुद्दा हुँ, रहा है, अब प्रेज़िडेंट के पास पड़ा हुआ है पिछले 15 सालों से। एसवाईएल का मुद्दा अब तो बेहतर हुआ है। हुँ, पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखे नहरी विभाग ने बहुत सारा काम किया है और पानी अब आने लगा है। हुँ, मगर अब भी किल्लत है हुँ, और उसको जल्द जैसे ही और पानी हमें मिलेगा और हम पूरी पूरी निष्ठा से इसका हम
इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कि एसवाईएल का जो पानी हमें प्रदान होना चाहिए था 50-40 साल पहले, हुँ, वो हमें ज़रूर मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।